अब 6 महीने हो गए, रोते रोते सूख गया कति, रोटी खाई जाना। मनुष्य जीवन का पता लग जाता पुण्यात्मा को कि ये भक्ति के बिना व्यर्थ है। और भक्ति जो शास्त्र विधि को त्याग कर, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, न कोई कार्य सिद्धि होती है, न उनको सिद्धि प्राप्त होती है, न कोई सुख होता है, यूजलेस। फिर उसका करने का फायदा क्या? अब कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। अब परमात्मा ने आमनी देवी में प्रेरणा कर दी, उसकी धर्म पत्नी को के अंदर एक विचार आया। उसने पूछा कि हे सेठ जी, जब वो संत महात्मा जी आपसे मिले थे तो उन्होंने कुछ बताया होगा कि मैं कहाँ आता हूं, कहाँ रहता हूं। तो धर्मदास जी ने कहा, आमनी देवी, वो तो यूं कहे थे भाई, जहां धर्म भंडारे होते हैं ना, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वहां मैं तुरंत पहुंच जाता हूं। पुण्यात्माओं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1, 2, 3 में यह स्पष्ट प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा अपना रूप को हल्का करके, हल्के तेज पुंज का रूप बनाकर भक्तों, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, अपने निज स्थान से चल कर आते हैं और वो उन धार्मिक अनुष्ठानों में बहुत शीघ्र पहुंच जाते हैं। और वही परमात्मा ने बताया कि ये मेरा विधान है। तो आमनी देवी ने कहा कि आप कोई भंडारा ही कर लो, मालिक आ जाता है, नहीं तो आपका ये जीवन मुझे देखा नहीं जाता। इस धन का मैं क्या करूंगी, जब आप मर गए तो मैं क्या आग लगाऊंगी इस धन के, आपकी मृत्यु होगी तो आप तो बहुत बुरा हाल कर रखा है, ना खाते हो ना पीते हो। फिर धर्मदास जी को होगी प्रेरणा और 3 दिन का भंडारा शुरू कर दिया, धर्म भंडारा। सब जगह चिट्ठी भिजवा दी, दूर दूर से संत आए, भगत आए, भोजन शुरू हो गया। अब खाना खाने वाले खिला रहे हैं, खाने वाले खा रहे हैं, सेवा नौकर वहां सेवा कर रहे हैं। और धर्मदास जी एक एक न देख रहे हैं, आए नहीं वो महाराज जी। अब 1 दिन गया, 2 दिन चले गए, परमात्मा नहीं आए। और सारी रात रोए, हे परमात्मा, कल मेरा अंतिम दिन होगा, यदि आपने दर्शन नहीं दिए आपका दास इस संसार में नहीं रहेगा। अब मेरे से जिया नहीं जावे, ये जीवन नहीं मेरा, भक्ति मुझे मिली नहीं, मनुष्य जीवन व्यर्थ हो रहा है, पशु जैसा जीवन ये दास जी नहीं सकता। तीसरे दिन भी दोपहर होगी, थोड़े से भक्त शेष थे जो निपटाने थे, भोजन कर रहे थे। अब धर्मदास जी ने हृदय में सोच ली, एक बार ये भगत चले जाओ सारे भोजन खाकर और मैं आत्महत्या करूंगा, अब मैं जीऊंगा नहीं। हृदय में तो सोच ली, परमात्मा तो अंतर्यामी है, जानेंगे कि आज भगत बात बिगाड़ेगा। उसी समय एक कदम वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए, कदम के पेड़ के नीचे, जो थोड़ी सी दूरी पर 100 फुट की दूरी पर था, जहां भंडारा चल रहा था। अब धर्मदास जी अभी इधर देख रहे, कभी इधर देख रहे, एकदम अचानक नजर पड़ी कि वो बैठा है एक महात्मा उसी जिंदे वाले वेशभूषा में। अब धर्मदास जी तो नंगे पैर भाग्या गया कति, और देखा नो एकदम नो कौड़ी भरनी के भगवान ईब ना छोड़ू, ईब ना जाइयो यहां से। परमात्मा बोले, भाई बैठ जा ढंगते, महाराज जी ईब ना छोड़ियो मुझे। फिर चरण पकड़ दिए, मत्था टेक कर पैर पकड़ दिए मजबूती से। वही जंदे का बदन शरीरम, बैठे कदम वृक्ष के तीरम। अब धर्मदास जी से कहा परमात्मा ने कि कोई बात ना बेटा, अब नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि पहले तू ठीक नहीं हुआ था, तेरा लोहा गर्म नहीं हुआ था। अब मैं तेरे लिए आया हूं और फिर आराम से बात करांगे, इन सबको फारिग कर दे, इनको नहीं बताना मेरे विषय में।
तो परमात्मा को पता था कि ये तो बहुत कुछ समझ चुका है, कोई नए सिरे तो पास बैठ गया, इसने और बिदका देगा, तो झूठ बोल रहा था, रोड़ा मचा दे मेहमान ने और इकट्ठे कर ले, कौन नया भक्त होता। इसलिए कहा कि इनको तो फारिग कर जल्दी ही। उन्होंने फारिग कर दिया, तुरंत आगे भीतर लेकर महाराज जी को घर लेकर आ गए परमात्मा को। आमनी देवी से कहा कि आमनी आजा, मेरा खोया हुआ धन मिल गया मुझे, आजा मेरा यो धन आ गया। आमनी देवी ने भी पैर पकड़ दिया, एक पैर धर्मदास, एक उसकी पति पकड़े बैठी है। आमनी देवी ने कहा महाराज जी आपका बच्चा बहुत नर्म आत्मा का है, अरे ये तो मैं इसको सहारा देती रही, ये तो मर जाता भगवान, इतनी कड़ी परीक्षा आपने नहीं लेनी चाहिए थी, आपने 6 महीने हो गए आपको याद करके रो रहा है ये। परमात्मा ने कहा बेटी ये इसको मैंने तंग नहीं कराया, इसका लोहा गर्म कराया है। पहले यो लोहा आकड़ था, ठंडा था और चोट मारूं था, यो टेढ़ा मेढ़ा हो था। अब इसका लोहा गर्म कराया, इसकी फड़क काटी है मैंने बेटी। यो पहले मेरी बात ने सुना था, फिर काना पे घटाड़ जा था एक आधी बार। अरे यो अमृत ज्ञान बेटा, सारी डोज अंदर जानी चाहिए, जब समझ में आओगी। अब ये मैंने सेट कर दिया, अब जो मैं कहूंगा सारी सच्ची मानेगा, और सच्ची सच्ची मैं बताने आया हूं। अब इसमें वो बकवाद ना रही, इसके अंदर से गंध निकाल दिया, 6 महीने की तड़फ देखे, वैसा ही हुआ। दोनों ने नाम ले लिया। फिर परमात्मा को ने एक दिन फिर प्रसन्न कर दिया, प्रभु आप उचित समझे अपने दास को, क्योंकि मालिक ने करना था वो खेल, गवाह बनाने थे कि एक बार वो सतलोक आप जी का निज स्थान ये दास देख ले, आप मैं फिर ढोल के डंके पे सबको बता दूंगा। परमात्मा ने सोचा कोई बात ना, मैं भी यही चाहता हूं। तो परमात्मा उनकी आत्मा को निकाल कर सतलोक ले गए और वो अचेत हो गए। परमेश्वर भी वहां से अंतर ध्यान हुए। अब आमनी देवी आई, कोई काम करके बाहर देखा, भगत जी अचेत पड़े हैं, महाराज जी चले गए। आमनी देवी ने सोचा ये महात्मा जी के जाने के वियोग में बेहोश हो गया। रिश्तेदार इकट्ठे कर लिए, आसपास गांव के मौजूद व्यक्ति आ गए। 3 दिन हो गए ऐसे ही अचेत पड़ा है। वो तो वहां शरीर था, परमात्मा उनकी आत्मा को निकाल कर ऊपर सारे ब्रह्मांड दिखाकर वापस छोड़ दिया। और वापस आते ही उसने देखा, वो हो मैं कहां आ गया। तब सारा हाल बताया उसने कि परमात्मा है ये मुझे सतलोक लेकर गए थे। उन्होंने बताया है कि मैं बनारस में, काशी में धानक का काम करता हूं। अब मैं उस परमात्मा को खोजूंगा बनारस में जाके। पैदल चल दिया वहां से और पहुंच गया परमेश्वर के, वहां दर्शन किए। फिर बाकी जो वहां नाम प्राप्त किया, जो सतनाम था, इस प्रकार पुण्यात्मा का उद्धार हुआ। बोलो सतगुरुदेव।